हेलो एवरीवन। अभी अभी आपको पता है बीएसएससी के सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आया है, तो कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा। हम लोग इसे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम होता है आपका दो लेवल में होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है। दोनों ही परीक्षा यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसे देखते हैं, जो परीक्षा की प्रकृति, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी। प्रारंभिक परीक्षा में याद रखिएगा, जो आपका मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, तो प्रारंभिक परीक्षा में कितना, तो याद रखिएगा जितना उपलब्ध है आपका वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा प्रीलिम्स में। और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी और इसका क्या सिलेबस होगा ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि याद रखिएगा सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ और साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे, और आपका जो रीजनिंग है इसके कितने 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क दिया जाएगा। और अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 4 नंबर, गलत अंक के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 क्या है आपका नेगेटिव है। साथ ही साथ परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे 15 मिनट की होगी। और दोस्तों याद रखिएगा परीक्षा जो होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा। यहां पर आपका जो बेस माना जाएगा क्या क्या, तो याद रखिएगा पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएससी इस प्रकार की किताब ही, मतलब जो है आप ये जो एनसीईआरटी, बीएसईबी या आईसीएससी या अन्य बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है वो आप एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं, ये भी इसमें होता है। ठीक है, बाकी यहां पर आपका सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, ये समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स का, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित में जो आपका मैट्रिक स्तर के विषय से क्या होंगे प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। गणित का भी यहां पर सिलेबस आपका दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम होगा, उसके बाद पूर्ण संख्या से रिलेटेड होगा, दशमलव और भिन्न होगा, इसके बाद संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, लाभ और हानि, ये सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, मानसिक क्षमता जांच होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर याद रखिएगा एक आपका पेपर ऐड हो जाएगा, किसका, हिंदी का। हिंदी जो होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, है ना, जिसमें कि मिनिमम आपको क्या होगा 30% अंक जो है वो लाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। यानी कि ये जो हिंदी का आपका एग्जाम, हिंदी का जो पेपर होगा वो बस आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें आपको बस क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका दूसरा जो पेपर, जो मेंस वाला जो आप पेपर लिखेंगे वो आपका चेक होगा। यानी कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जो है दूसरे पेपर का सेम, बस यहां पर क्या है आपका एक हिंदी सब्जेक्ट जो हो जाता है इसमें ऐड हो जाता है, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होता है ना। तो मिलते हैं फिर ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।